ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में पहले 2 खंडों में हमने केवल एक कहानी सुनी और वो उसका नाम जानुश्रुति बोत्रायण और गाड़ी वाला रईक इनकी, और उस कहानी से जो भी वैल्यूज हमें मिल रही है वो छोड़ करके वो गाड़ी वाले रईक ने उसको ज्ञान दिया। वो ज्ञान अब तीसरे खंड में है। और इंट्रोडक्शन में आचार्य ने बता दिया था कि वायु और प्राण इनको ब्रह्म मान करके उपासना करो, ये इसमें सिखाया जाएगा। अब कुछ सिमिलैरिटी हुए बिना हम उपासना नहीं कर सकते, इसलिए क्या सिमिलैरिटी है वो यहाँ बताना है। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेव अप्येति यदा सूर्यो अस्तमेति वायुमेव अप्येति यदा चंद्रो अस्तमेति वायुमेव अप्येति। वायु जो है निश्चित रूप में संवर्ग है। संवर्ग माने अपने में समेट लेने की शक्ति जिसमें होती है वो। ये सारा विश्व प्रलय में ब्रह्म में चला जाएगा ना, ये सिमिलरिटी बतानी कि वायु निश्चित रूप में संवर्ग है। संवर्ग का अर्थ अपने में समेट लेने की शक्ति वाला या अपने में समेट लेने वाला। वे क्या अपने में समेट लेता है? जब अग्नि बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो ये वायु में ही लीन हो जाती है। अग्नि शांत होने पर वायु में ही लीन हो जाती है। सूर्य जब अस्त होता है वो भी वायु में मिल जाता है। चंद्र जब अस्त होता है वो भी वायु में मिल जाता है। अब ये कैसे आचार्य भाषा में हमको समझाएगी? अगर हम इसको प्रलय की दृष्टि से लें तो जो चांदोग्य में नहीं बताया है वायु, वहां पर आत्मा से तैतरीय की मदद से आत्मा से आकाश निकला, आकाश से वायु निकला, वायु से तेज निकला। तो तीनों तेज के रूप हैं। अग्नि चंद्र सूर्य तेज के रूप हैं तीनों। तो तेज अपना रूप जब त्याग देता है, मैंने हम इसको बुझ जाता है ऐसा नहीं लेकर के बड़े प्रलय की दृष्टि से, जब वो अपना रूप खत्म कर देता है तो वायु में मिल जाता है। वायु से निकला है। तीनों तेजोमय होने के कारण जब ये प्रलय काल में चले जाते हैं तो वायु में मिल जाते हैं। और रोज का अगर देखो तो फिर अग्नि बुझ जाता है, कहाँ गया? वायु में गया ना। और सूर्य जो अस्त हुआ, कोई भी गति वायु के कारण होती है दुनिया में, ये समझना पड़ेगा हमको। आकाश में गति नहीं है, तो जो भी दुनिया में गति होती है वो वायु के कारण होती है। वायु गतिमान है, तो इसलिए सूर्य जो इधर से उधर डूब जाता है वो वायु डुबा देता है। ऐसे ही चंद्र भी। और अग्नि तो प्रत्यक्षतः वायु में जाता ही है। इस रूप में ये वायु जो है संसर्ग है, संवर्ण।
आचार्य समझा रहे हैं, वायुर्वाव संवर्गो वायुर्बाह्यो वाव इति अवधारणार्थ। वायु आचार्य करे, वायु माने बाहर का वायु, मेरे भीतर चल रहा है, उसको अगले मंत्र में प्राण बोलेंगे। शुरू में बोल दिया ना, वायु और प्राण इनको बताना है। तो ये वायु जो है ये बाहर के वायु को बताते हैं। वायुर्बाह्यो वाव इति अवधारणा, तो वही होता है, ऐसे ये वाव शब्द है। वाव माने निश्चय रूप में। संवर्ग संवर्जनात् संग्रहणात् संग्रसनात्, संग्रसनात् में निगल लेता है, अपने में मिला लेता है। संवर्जनात् संग्रहणात् ग्रहण कर लेता है, सबका मतलब एक ही हो रहा है, अपने में ले लेना, इसलिए उसका नाम संवर्ग है। संवर्ग है माने वो अपने में मिला लेने वाला है। वक्ष्यमाणा अन्याद्या अज्ञाद्या देवता आत्मभावम आपादयति इति अतः संवर्ग। संवर्ग शब्द को समझाने के लिए आचार्य बोल रहे हैं कि इसके बाद जो अग्नि की बात आएगी, तो अग्नि को अपने में, अग्नि इत्यादि देवताएं ये अपने में समेट लेता है, इसलिए इसका नाम संवर्ग है। संवर्जनाख्यो गुणो ध्येयो वायुवत, इस गुण के कारण वो ब्रह्म से सिमिलर है। इस गुण को सोच करके वायु को ब्रह्म रूप में सोचना है, हमको उपासना की। कृताय अंतर्भाव दृष्टांता, और जो पहले दो खंड आए थे उसमें कृत नाम का भाष्य का सवाल आया, और वो 4 अंक होते हैं, इसलिए वो 3 2 1 को अपने में अंतर्भाव कर लेता है। इस तरह से उसी उदाहरण से समझ लो कि वायु जो है इसको सबको अपने में अंतर्भाव कर लेता है। कथम संवर्गत्व वायु, कैसा संवर्गत्व है? अग्नि के द्वारा बोलेंगे, पहले अग्नि जो बोला था ना, संवर्ग शब्द का अर्थ समझाने के लिए बोला था, और अग्नि अद्या बाकी देवताएं सब कहीं बोला था। हम बोल रहे कैसा संवर्गत्व इतिहास, यदा यस्मिन काले वा, ये समझने लायक होती है चीज। यदा शब्द है ना, यदा वही अग्निरुद्वायति। उपनिषदों में जहां भी यदा शब्द आएगा उसके 2 अर्थ होते हैं। यदा एक कालवाचक शब्द है, जब। अब जब माने प्रलय में ऐसा हो जाएगा, या यस्मिन काले वा, मनुष्य के अनुभव में इसको हमारे गुरुजी एक शब्द का व्यवहार करते थे, एट दैट साइकोलॉजिकल पॉइंट, नॉट पॉइंट इन टाइम बट पॉइंट इन मानसिक अवस्था। काल शब्द का अर्थ यहाँ पर ही है। यदा में तो कालवाचक हो ही गया है, पर आचार्य कह रहे हैं कि यदा यस्मिन काले वा, मन की जिस अवस्था में, अनुभव में मनुष्य के, ये सारे अनुभव का शास्त्र है ना, कहानी वगैरह सब ये अनुभव के लिए बोल रहे हैं। तो ये मनुष्य की मन की जिस अवस्था में, अग्निर उद्वायति उद्वासनम प्राप्तो इति उपशाम्यति, जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तदा असो अग्निर वायुमेव अप्यायति, वायु स्वाभाव्यम अपि गच्छति, फिर वायु स्वरूप बन जाता है। अग्नि जब खत्म हो जाता है तो वायु स्वरूप बन जाता है। तथा यदा सूर्य अस्तमेति वायुमेव अप्येति, यदा चंद्र अस्तमेति वायुमेव अप्येति। अब यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि अग्नि वायु में जाता है, समझ लिया हमने। ननु कथम सूर्य चंद्रमसो स्वरूपावस्थित और वायु अपि गमनम, चंद्र और सूर्य का तो अपना स्वरूप है। अग्नि जनरल नाम है, अग्नि बुझ गया, चंद्र क्या सूर्य का बुझ गया क्या? और वहाँ बुझ गया का
क्रियापद भी नहीं है। अग्नि जब बुझ गया और सूर्य का अस्त हो गया तो फिर ये वायु में कैसे मिल गया? नैष दोषः अस्त मने आदर्शन प्राप्ते। अस्त का अर्थ ही आचार्य ने पहले 2-4 जगह बताया था। सूर्य का अस्त नहीं होता कहीं, हमको नहीं दिख रहा, अमेरिका वालों को दिखने लगा ना। तो इसलिए सूर्य का अस्त होता है माने जब हमें दिखता नहीं ऐसा हो जाता है। आदर्शन प्राप्त वायु निमित्तत्व, वो वायु के कारण ही होता है। वायुना ही अस्तम नियते सूर्य चलन से वायु कार्यत्व, यानी जो भी मोशन है जहाँ भी वो वायु का ही कार्य है। इसलिए सूर्य अगर ढलता है तो वायु उसको चला गया। अथवा दूसरा अर्थ, प्रलये सूर्य चंद्रमसो स्वरूप भ्रंशे तेजो रूपयोर वायु एवं अपिगमनम से। अब सूर्य और चंद्र तेजो रूप है तो प्रलय काल में तो वायु भी जाएंगे। अब तीसरा ज्ञान प्रलय, प्रलय प्रत्यक्षता हुए बिना ऋषि लोग कितनी बार प्रलय की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान प्रलय होता है। शिव जी प्रलय करते हैं ना, अरे शिव का कोई ध्यान करे तो ज्ञान प्रलय हो जाता है। स्वामी जी का कोई शिष्य हो उसका ज्ञान प्रलय हो जाता है। स्वामी जी जो समाधि गाने में बता रहे ऐसा था, फिर अहंकार रह गया, फिर वो भी चला गया। तो प्रलय का अर्थ ज्ञान प्रलय भी होता है। तो ज्ञान रूपी प्रलय में अनुभव में मनुष्य के दोनों खत्म हो जाते हैं। तथा और भी यदा आप उच्चुष्यन्ति वायुमेव अपीयन्ति वायुर्हि एव एतान् सर्वान् संवृक्ते इति अधिदैवतम्। और भी देखो पानी, अब प्रलय के क्रम में देखो तो तेज के बाद पानी है ना, तो पानी तेज हो जाएगा वायु में ही जाएगा बाद में। और ऐसे बाहर में अगर देखो तो पानी जब सूख जाता है तो सूख जाता है तो कहाँ गया वो? वायु में गया ना। पानी सूख गया मैंने भाप होके वायु में चला गया ना वो। तो इसलिए दृश्य रूप में भी मालूम है और प्रलय काल में भी मालूम है। तो जब पानी सूख जाता है तो वायु में ही जाता है। तो इसलिए इन सबको मैंने अग्नि चंद्र सूर्य पहले बताया, भी पानी बताया। वो तेजो रूप थे तीनों, इसलिए अलग थे, और ये पानी बताया। तो ये सबको वायु ही तो समेटता है। ये अधिदैवतम माने कॉस्मिक समष्टि की दृष्टि से ये वर्णन हो गया। तथा यदा आप उच्छुष्यन्ति उच्छोषम आप्नुवन्ति तदा वायुमेव अपीयन्ति वायुर्हि यस्मात् एव एतान् अज्ञाद्यान् महाबलान् संवृक्ते। ये महाबलशाली हैं, अग्नि चंद्र सूर्य पानी, पर इन सबको वायु निगल लेता है। अतो वायु संवर्ग गुण उपास्य इत्यर्थ। इसलिए वायु का जो समेट लेने का गुण है, इसी से ब्रह्म रूप में उसकी उपासना हो सकती है। यही सोचना, प्रलयकारी है वायु, अपने में समेट लेना है वायु। प्रलय माने नष्ट थोड़ी होती है चीजें, ब्रह्म में समा जाती है। तो ये गुण जो है वायु का आसान है हमको सोचने के लिए कि ब्रह्म रूप में उपासना करो। इति अधिदैवतम देवतासु संवर्ग दर्शन मुक्तम। कॉस्मिक में संवर्ग दिखा दिया तुमको। अथ अध्यात्मम प्राणो वाव संवर्ग स यदा स्वपिति प्राणमेव वाक् अप्येति प्राणम चक्षु
प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृत्ते इति। अब अध्यात्म माने अपने अपने पर्सनैलिटी में थे, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में, कि प्राणी संवर्ग है। अब यहाँ पर स आया बीच में, स माने प्राण से कनेक्ट मत करो, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये उपनिषदों का शॉर्ट फॉर्म, फुल स्टॉप नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो आचार्य समझाते तब समझ में आ जाता। स माने मन, आदमी। ये आदमी की बात चल रही ना, प्राण पहले कह दिया था अध्यात्म। तो प्राण संवर्ग है आदमी जब सोता है, स यदा स्वपिति। अब स्वपिति में सुषुप्ति लेना बिल्कुल पूरी, आदमी गहरी नींद में सो गया, तो वाणी कहाँ गई उसकी? गहरी नींद में चलता क्या है? प्राण चल रहे हैं। प्राण में मुख्य प्राण लेना है, पर जो श्वास से हम जीते हैं वो, तो वाणी नहीं चल रही, तो वाणी कहाँ गई? प्राण में चले गई। आंखें कहाँ गई? प्राण में चले गई। कान कहाँ गए? प्राण में चले गए। मन भी नहीं फंक्शन कर रहा है, मैंने गहरी नींद लेना है ना, तो मन भी प्राण में चला गया। शरीर मन इंद्रिय, शरीर पड़ा हुआ है, पर इंद्रियों की क्रिया नहीं हो रही ना किसी। पर शरीर जो हम जो शरीर बोध है, जो था, तो वो शरीर भी प्राण में समाहित है। शरीर बोध हमको दिखाने वाला मन काम नहीं कर रहा है। शरीर बोध नहीं गया हमारा, पर शरीर बोध जिस ब्रेन में, जिस मन में सोचते हैं, वो सोचने वाला काम नहीं कर रहा। शरीर बोध टच करो फिर उठ जाता है कि नहीं? समाधि वाले को टच करने से भी नहीं उठेगा, वो डंडा मारता था ठाकुर को। अब बोल रहे हैं सुषुप्ति अवस्था। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में कर रहा हूँ, प्राण चल रहा है, शरीर बोध हमारा गया नहीं है। शरीर बोध हमको दिखाने वाला मन काम नहीं कर रहा। मन प्राण में चल रहा है। हाँ, मन प्राण में चले, इंद्रिय प्राण में चली गई, मन प्राण में चली गई। शरीर बोध है हमारा, पर शरीर बोध हमको जब दिखाता है, मन दिखाता है, वो मन काम नहीं कर रहा। तो फिर प्राणों ने सबको समेट लिया। अथ अनंतरम अध्यात्मम आत्मनि, आत्मनि माने अपने में, आत्मा में नहीं, अपने में, संवर्ग दर्शनम इदम उच्यते। वहां पर भी ये संवर्ग दिखाना है, समेट लेना। प्राणो मुख्य वाव संवर्ग। प्राण का अर्थ कई प्रकार से होता है ना, इंद्रिय भी होती है, घ्राण भी होता है, तो यहाँ प्राण मुख्य प्राण लेना है, जो श्वास चल रहा हमारा। स पुरुषो यदा यस्मिन काले स्वपिति, या वहां नहीं है, यदा वा यस्मिन काले नहीं है। हाँ, यदा का अर्थ ही यस्मिन काले, जब वो सोता है। प्राण में वो वागप्यति, वायु इव अग्नि, जैसे अग्नि वायु में चला गया था, ऐसे हमारी वाणी जो है वो प्राण में चली गई। प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मना प्राणो ही अस्मात् एव एतान वागादीन सर्वान संवृत्ते। इसलिए प्राणी इन सबको अपने में समेट ले रहे हैं। तो वह एतो दो संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राणा प्राणेषु। तो ये दोनों में ये गुण है, संवर्ग गुण। देवताओं में वायु और प्राण में, प्राण में हमारे इंद्रियों में, ये इंडिविजुअलिटी में प्राण। प्राण में प्राण ऐसा अर्थ नहीं करना उसका। प्राण में मैंने हमारे लाइफ में प्राण संवर्ग है, और देवताओं में वायु संवर्ग है। तो वह हेतु दो संवर्गो संवर्जन गुणों वायुरेव देवेशी संवर्गा प्राण प्राणेशु वागादिषु। मुख्य संस्कृत का सिंटेक्स है ना,
प्राण मुख्य, हे कनेक्शन आएगा। प्राणेशु मने वाघादिशु। अब ये दर्शन हो गया। मैंने रईको ने वो जानो श्रुति को ये दर्शन सिखा दिया, और सिखा दिया तो उसने अनुभव किया उसका, ये अशुम करना है हमको। पर अभी उसका बोलना पूरा नहीं हुआ है रईको का। रईको जो है ना एक उदाहरण देगा। हमारे देश में हर चीज के लिए एक उदाहरण की जरूरत होती है, ऐसा तर्कस नहीं मानते कोई। अब ठाकुर तो खुद ही करके दिखाएंगे हर एक की जो सब कुछ। पर वो रईको बता रहा है कि देखो मैं बताता हूँ, वो एक कहानी बताएगा। और ये कोई भी पुरानी गप्प कहानी नहीं, इतिहास है सारा। तो रईको और पोतरायण जान श्रुति को इतना बता करके एक घटना बता रहा है। बड़ी सुंदर रीति से कहानी बनाते बने घटना का वर्णन एज इट इज करते। अथ शौनकं च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीं परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विवीक्षे तस्मा ऊह न ददतु। ये दो लोग हैं, कपि वंश का शौनक, शुनक का बेटा। कपि वंश में शुनक का बेटा शौनक, और काक्षसेनी वंश में अभिप्रतारिण, ये नाम है उसका। अभिप्रतारिण ये नाम है। और वो कक्षसेन का बेटा है। मैंने गोत्र सब जगह नहीं बताते, बाप का नाम कहीं बताते हैं, कहीं गोत्र बताते हैं, कहीं बाप का नाम और गोत्र दोनों बताते हैं। ये भारत में मेथड है ना, पर हर स्टेट में अलग अलग है। इसी के अंतर्गत बंगाल में बाप के नाम का पता नहीं, ये और इसका सरनेम भी है अमुक बनर्जी। महाराष्ट्र में तीनों मिलकर ही नाम होता है। अमुक, उसका बाप अमुक, उसका कुल अमुक। मजेदार घटनाएं होती हैं। एक महाराष्ट्र का आदमी यूपी में कानपुर में कहीं साइकिल चला रहा है, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, तेरा नाम बता। उसने बता दिया, गणेश रामचंद्र करमरकर। 3 नाम क्या बता रहे, एक नाम पूछ रहा हूँ। ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं होती है। अब हिंदी में या यहाँ राजस्थान में, मारवाड़ियों में, यूपी में, सब बनियों में दुकान पर क्या देखा लेगा, राम नारायण रामलाल, मैंने बाप का नाम। राम नारायण उसका नाम है, उसके बाप का नाम रामलाल। या फिर राम नारायण गुप्ता। ये दोनों मेथड्स हैं। साउथ में पहले बाप का नाम, और बाप का नाम पूरा नहीं भी लिखते, इनिशियल के रूप में। एम रवि, सी रवि, डी रवि, ये कोई भाई नहीं आपस में। ये डी का बेटा रवि, एम का बेटा रवि, रामनाथन कृष्णन। तो कभी कभी तो न जानने वालों को उसका नाम क्या, उसके बाप का नाम क्या एकदम, पर वहां बाप का नाम पहले होता है। पूरा नहीं लिखते तो इनिशियल करो। और अगर 2 इनिशियल देखो तो गांव का नाम होता है। बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी।
महाराष्ट्र में गांव का नाम अरे ब्राह्मणों को कंपल्सरीली अमुक कर ऐसा बोलते हैं। नगरकर, तेंदुलकर, गावस्कर। गावस गांव का बेटा, गावस गांव का ब्राह्मण का बेटा। तेंदुल ये गोवा में गांव है, तेंदुल नाम के गांव का बेटा। तेंदुल गांव का नाम? हाँ, कोकण में गोवा में सारे जितने करे गांव का नाम ही है, जितने भी वाईकर। पूरा परिचय, पिता, गांव सब लिख। गांव ने सरनेम, जैसे साउथ में गांव का नाम है ना परिचय उसका, तो इसी तरह गांव के नाम से सरनेम बना लेते हैं। कभी कभी मजेदार घटना हो जाती है। एक हमारे महाराज थे अविमुक्तानंद, वो थे कर्नाटक के, उनका सरनेम था भंडारी, और कैसे कहाँ गलती से भंडारकर हो गया था। अब मुंबई में पूजानंद स्वामी जी थे, तो मराठी का सारा काम उनसे ही होता था। अब उनको इधर भेज दिया केजरी में, जयपुर में, तो वहाँ मराठी आदमी की जरूरत है, मैंने उनके एक्चुअल ट्रांसफर के पहले। अब उनकी जगह भंडारकर महाराज का नाम प्रपोज किया, तो नीरामन स्वामी बोले यहाँ भेज दो, ठीक है। वो गए तो मालूम उनको मराठी आती ही नहीं बिल्कुल, भंडारी है वो। फिर वहाँ सुरेश महाराज थे, कन्नड़ी, बंगाली, मराठी जानते थे कुछ, वो टूटी फूटी मराठी में क्लास चलाने लगे। फिर तब मुझे बुलाया गया। तो नीरामन जी जानते थे, मेरा नाम प्रपोज किया गया, तो नीरामन जी को भेज दो। ये इसलिए मुझे मालूम भंडारी के भंडारकर बन जाते। खैर, तो भंडार कुमार रहे मेरे सामने वहां पर मराठी की जरूरत थी ना, तो इसलिए मुझे बुला लिया गया। खैर, ये स्टाइल होती है, इसलिए ये उपनिषदों में मैंने भारत की अपनी स्टाइल है ये। और विदेशों में मैंने, हम लोग जिनको जानते हैं, अंग्रेज अमेरिकन वगैरह लोगों में 2 4 5 नाम होते हैं, 3 नाम तो होते ही हैं, उसके बाद सरनेम। सरनेम कंपल्सरी है। पर JFK केनेडी यानी नाम देते समय उसका नाम, उसके बाप का नाम, माँ का नाम, या नाना जी का नाम, दादाजी का नाम, ऐसे 2 4 नाम दिए जाते हैं। उसमें से कौन सा रखना है वो अपना डिसाइड करता है बाद में। ये वहाँ की स्टाइल। खैर छोड़ो गप्पे, तो वहाँ पर आओ भी। तो ये कपि वंशज शुनक का बेटा, और उसका नाम ही नहीं बेचारे का। और कक्षसेन का बेटा अभिप्रतारिण, उसका सरनेम नहीं है कुछ। ये दोनों भोजन में बैठे हैं, ये मान लेना पड़ेगा बीच में परिविश्य मानव, मान इनको जब परोसा जा रहा था, तो परोसा जा रहा था, हम भोजन में बैठे हैं। ये परिवेशन, परोसना, ये परिविश्य मानव इस संस्कृत शब्द से आया है। ये दोनों को परोसा जा रहा था, तब एक ब्रह्मचारी आया वहां पर, और उसने भिक्षा मांगी, तो इन लोगों ने नहीं दी, मना कर दिया, हम नहीं देंगे। आचार्य कह रहे अथ एतयो स्तुत्यर्थम इयम आख्यायिका आरभ्यते। अब जो ज्ञान बताया इसकी स्तुति के लिए, मैंने लाइफ में फंक्शन दिखाने के लिए ये एक आख्यायिका बताई जा रही है। ह इति ऐतिह्यार्थ, ह माने इतिहास,
शौनकम च शुनकस्य अपत्यम शौनकम कापेयम कपि गोत्रम। शुनक का बेटा है कपि गोत्र का। अभिप्रतारिणम च नामता, अभिप्रतारिण तो नाम ही है उसका। कक्षसेन से अपत्यम, कक्षसेनी, कक्षसेन का बेटा है वो। भोजन आय उपविष्ट, भोजन के लिए बैठे हुए हैं। परिविश्यमाण सूपकार, सूपकार माने रसोईया। ये सूप शब्द जो खूब यूज करते हैं ना अंग्रेज लोग, ये सूप शब्द हमारे देश के। पर सूप माने सूप नहीं, सूपकार माने रसोई बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला, सूपकार उसका नाम। रसोईया माने परोस रहा है कौन? रसोईया। परिविश्यमाण सूपकार ही। ब्रह्मचारी, अब आचार्य हैं, ब्रह्मचारी का अनुवाद करे ब्रह्मविद। ये निर्गुण ब्रह्म के नहीं है, अभी तो निर्गुण ब्रह्म की बात ही नहीं आ रही है। इंडिकेटरी 2-4 जगह बोला था, वो छठे में ही आएगी। परंतु ये ब्रह्मचारी माने क्यों बता रहे ब्रह्मविद ब्रह्मचारी को? अरे किसी आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी थोड़ी है ये ब्रह्म जान लिया इसलिए उसका ब्रह्मचारी कह रहे हैं। ब्रह्मचारी का मूल अर्थ क्या है समझ में मालूम है? हाँ? ब्रह्म के पीछे पीछे चलने वाला है। पीछे पीछे नहीं, वो मुख्य अर्थ नहीं। ब्रह्म में चढ़ने वाला, लिख लो तुम्हें पता नहीं तो। ब्रह्मचारी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। ब्रह्मचारी माने ब्रह्म में चरने वाला, रहने वाला। अंग्रेजी में इसके इक्विवेलेंट क्या है? महापुरुष महाराज के बारे में पवित्रानंद जी लिख रहे हैं, He lives, moves and has his being in God. रहते भगवान में है वो, मूवमेंट भगवान में हो रही है, चलते भगवान में ही है। ये ब्रह्मचारी शब्द का है, ब्रह्मणि चरित। अब दूसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ जो कृष्ण महाराज भी बोल रहे हैं, ब्रह्म का फॉलोअर, ब्रह्म का उपासक, ब्रह्म का विष्णु का वैष्णव, शिव का शैव, ऐसे ब्रह्म का ब्रह्मचर्य। ये दूसरा मीनिंग। ब्रह्मणि चरति और ब्रह्मणि आचरति। हाँ ब्रह्मणि चरति माने ब्रह्म में जिन्हें अवस्थान करते हैं। हाँ। ब्रह्मणि आचरति नहीं, आचरति नहीं शब्द है, ब्रह्म अनुयायी इस अर्थ में। ब्रह्म की उपासक। हाँ, उपासक, ब्रह्म ज्ञान की कोशिश करने वाला, ये अर्थ है। संस्कृत में उत्पत्ति ऐसी नहीं मिलेगी उसकी। ब्रह्मचारी का अर्थ हो गया ब्रह्म की साधना करने वाला। साधारण रूप में उपासक है कि ज्ञानी है वो सवाल। और तीसरा है गुरु में रह करके सारे नियम पालन करने वाला, इस अर्थ में हम यूज करते। अरे 4 अर्थ हो गए फिर तो। गुरु में सारे नियम पालन करने वाला, ये रूढ़ अर्थ है। पर चौथा अर्थ है जो स्त्री संग नहीं करता वो ब्रह्मचारी। मैंने खाली हम कॉन्टिनेंस को देख करके ब्रह्मचारी कहते हैं, पर ब्रह्मचारी करने से गुरु के सारे नियम पालन करने वाला होता है। खैर, तो यहाँ पर आचार्य के ब्रह्मचारी ब्रह्मविद शौंडव। शौंडव माने शौंडव का डायरेक्ट अर्थ होता है अहंकारी, अभिमानी, अहंकारी। अब ये जो आएगा ना, ये अहंकारी नहीं है, पर इनको लग सकता है। यानी अपने को ब्रह्मचारी बोलता रहता है ना, ये अपने को ब्रह्मचारी डिक्लेयर करता है।
तो ब्रह्म को जानने वालों में स्पेशल, ऐसा इसका अर्थ है। जो भिक्षा मांग रहा था ना, वो ब्रह्मचारी ब्रह्म को जानने वाला था, पर खाली ब्रह्म को जानने वाला नहीं, क्योंकि कहानियां भी बनी है वो कि ब्रह्म, उसको अपने ब्रह्म ज्ञान का जिसको अभिमान था, ब्रह्मविद छौंडो विभिक्षे भिक्षितवान, उसने भिक्षा मांगी। कल देखा था हमने ब्राह्मण की मुख्य भिक्षा। तो ब्रह्मचारी ने ब्रह्मविद मानिताम बुद्धवा तम जिज्ञासा मानो। तो इन लोगों को पता चल गया कि अरे, तो मैंने भिक्षा कैसे मांग रहा है हमसे, इसको ब्रह्म ज्ञान का अपने घमंड है, इसलिए मांग रहा है। ये उनको समझ में आ गया। पर ये है क्या ब्रह्म ज्ञानी, ये उनको टेस्ट करना। ये कहानी है पूरी। ये दोनों बैठे हैं खाना खाने, और एक ब्रह्मचारी ने आके भिक्षा मांगी। तो इन्होंने देखा कि ये, इसको तो ब्रह्म ज्ञान का लगता है ये, पर है क्या ब्रह्म ज्ञान इसको, ये टेस्ट करने के लिए उनका नहीं देते। बुद्धवा तम जिज्ञासा मानो, मैंने जिज्ञासा मान, उसको टेस्ट करने के लिए तस्मा वो भिक्षा न ददतु न दत्तवंतो और किम अयम वक्ष्यति इति। देखे तो ये क्या बोलता है, इसको भिक्षा नहीं देंगे, फिर देखे तो ये क्या बोलता है, ऐसा मन में रख करके भिक्षा मना कर। वो बोलेगा, अपना ब्रह्म ज्ञान प्रकट करेगा। सह उवाच महात्मना चतुरो देव एकः कः स जगार गोवनस्य गोपाः तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतद् अन्नं तस्मा एतन् न दत्तमिति। मजेदार बात करेगा। उसने कहा, वो महात्माओं, चतुरो देव एकः कः स जगार, चार लोगों के को उसने निकल लिया, ब्रह्मा ने, सगुण ब्रह्मा ने। वही तो दुनिया का रक्षक है तीनों लोगों का। ये जो कापे है ना, ये जो अभिप्रतारी ना मरते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि वही सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, उसी का अन्न होता है सारा, उसको मना कर रही है। यानी मैं ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं बता करके अपना ज्ञान इस तरह को, अरे उसी का तो अन्न है सारा, उसको नहीं दे रहे, यानी मुझे नहीं दे रहे अन्न। वो टेस्ट करने के लिए बोल रहे, वो समझ गया मुझे भिक्षा क्यों नहीं दे रहे, उनको पता नहीं है मेरा, तो इस तरह बात करता है। वो महात्मा, अरे चार लोगों को निगल लिया उसने, वो चार कौन बताएंगे हमको, मैंने अभी बताया ना, वायु है, वो सूर्य वगैरह सब, ये ब्रह्म में चले जाते हैं लास्ट में। चार लोगों को निगल लेता है वो, और वही तो दुनिया का रक्षक है। मेले कापे कभी गोत्रोत्पन्न, एक का सरनेम ले रहा है, एक का नाम ले रहा है, ये अभिप्रतारिण। ये मरते लोग नहीं जानते कि ब्रह्म ही सब जगह रहता है, और जिसके लिए अन्न है सारा, उसको नहीं दे रही है, ऐसी बात। उसके लिए अन्न, सारा अन्न उसी का भक्ष्य है, ब्रह्मा का ही।
समष्टि है ना वो, समष्टि का मैं है ना वो, तो सारा अन्न तो उसी का भक्ष्य है। और मुझे उसे नहीं दे रहे, यानी मुझे नहीं दे रहे, उसे नहीं दे रहे, ऐसी उसने बात। वेदों की कहानी एक बड़ी सुंदर है। सहोवाच ब्रह्मचारी महात्मना चतुर इति द्वितीय बहुवचन। मैंने द्वितीय में सब ये उसमें इस अर्थ में है ना, द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है। देव एको अग्न्यादीन वायुर वागादीन प्राणः कहाँ सा प्रजापति जगार ग्रसितवान कस जगार इति प्रश्नम एके। वो एक ही देव है। ये वायु वाग प्राण, ये सब अग्नि वायु वाग प्राण, ये चार गिन दिए उसने। ये चार को वो प्रजापति ने निकल लिया। किसने ग्रसा है? प्रश्न रूप में स्टेट कर रहा है। इन चार को किसने ग्रस लिया? भुवनस्य भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम। भुवन माने जहाँ लोग रहते हैं, भूरादि सर्व, भूर्भुव स्व इत्यादि सारे भुवन लोका। तस्य गोपा गोपयिता रक्षिता गोप्ता इत्यर्थ। उन सबका यानी सृष्टि सिद्धि प्रलय वाला है ना ये सबका रक्षक। तम कम प्रजापति हे कापेय नाभि पश्यन्ति न जानन्ति मर्त्या। अरे कापेय उसको मरते लोग नहीं जानते, कापेय नहीं जानते ऐसे नहीं कर। हे कापेय उसको मरते लोग नहीं जानते, तू जानता होगा। अरे कापेय उसको मरते लोग नहीं जानते। मरण धर्माणो मर्त्या अविवेकिनो वा। मर्त्या आचार्य कह रहे गाली भी हो सकती है, यानी मरने वाला आदमी नहीं, जो अविवेकी है वो मरता है। यानी कापे अगर जानता भी होगा तो अविवेकी लोग नहीं जानते ना। कहते हैं मरते लोग नहीं जानते। अब मरते लोगों में कोई ज्ञानी होगा तो वो तो जानेगा। इसलिए आचार्य कह रहे मरते होने अविवेकी भी हो सकता है। हे अभिप्रतारिन बहुधा अध्यात्म अधिदैवत भूत प्रकार वसंतम। वही सारे इंडिविजुअल्स में, वही सारे देवताओं में, सब जगह वही रहता है। माने इंडिविजुअल्स में सब में वही रहता है, तो पुरुष में सृष्टि में भी वही रहता है। यस्मै वा एतद् अहनि अहनि अन्नम अदनाय आर्यते संस्क्रियते। जो भी जहाँ अन्न पकाता है वो सब रोज उसी के लिए पकाया जाता है। यानी मेरे में तुम्हारे में खाने वाला वही है ना, समष्टि रूप ब्रह्मा, तो उसी के लिए तो अन्न पकाया जाता है सब। एतदन्नम न दत्तमिति, उस प्रजापति को अन्न नहीं दे रहे। लोग जो ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा ही बोलते हैं, ये का वही ब्रह्मा है। ये हमारी भावना है। ब्रह्म के क्या लक्षण है? वो तो हवन का रूपक है ना, हम कहाँ हवन करने में। वो समझ गए। तदुह शौनका कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ययाय आत्मा देवानां जनिता आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो बभसो अनसूरिम महांतम अस्य महिमानम आहुर अनद्यमानो
यद अन्नम अत्तीति वै वयम ब्रह्मचारिन एदम उपासमहे दत्त अस्मै भिक्षामिति। मैंने इस वाक्य के दो भाग हैं। पहले अपना ज्ञान है और दूसरा दे दो इसको भिक्षा, दत्तम अस्मै भिक्षामिति। तो जो परोसने वाले उसको कहेंगे ना, अपनी थाली से उठा के थोड़ी देंगे, परोसने वाले को कहीं इसको दे दो। पहले अपना ज्ञान बताएं कौन सा, उसमें से एक का नाम ले रहे, जो शौनक एक कापेय तद ऊह शौनक कापेय प्रतिमनवाना। उसने जो बोला ना, इसने सोचा, तभी शौनक ने ये सोच लिया। तब वो उसके सामने जाके बोला, प्रत्यय आए मने उसके पास गया, उससे सम्मुख होकर के बोला, अरे ये तो देवताओं का आत्मा है, प्रजा की उत्पत्ति यही करता है, ये हिरण्मय सोने की इसकी दाढ़ें हैं। ब्रह्मा का वर्णन है। बबसो मैंने खाने वाला है, सब्जेक्ट है वही खाने वाला, और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गई है। अनद्य मानो, इसको कोई नहीं खा सकता, यही सबको खाएगा। उसी के लिए तो अन्न बनाया जाता है। अब तुम खाने का हो नहीं खाने का हो, सब खा लेगा। मैंने अन्न माने तुम भात खाते हो, बोले जो भी हो, लकड़ी पत्थर दुनिया को ही खा लेगा, अंत में समेट लेगा ना। वो वही सब्जेक्ट है ना, विषय जितने हैं सब वही खाता है। हम उसी की उपासना करते हैं। मैंने तब ये काव्य शौनक ने बताया कि हम भी जानते हैं उसको, उसी की उपासना कर रहे हैं। और तब उसने रसोई से कहा कि इसको दे दो। तद ऊह ब्रह्मचारिणो वचनम, तद ऊह माने जो ब्रह्मचारी ने कहा, शौनका कापे या प्रतिमनवानो मनसा आलोचयन, उसने मन में सोचा उसने क्या कहा है, उसका अर्थ समझ लिया। ब्रह्मचारिणम प्रत्यय आया आजगम, आजगम में तो ब्रह्मचारी के पास गए, वे खाना खाने खत्म होने के बाद क्या मालूम है, गत्वा गत्वा ही है यहाँ पर। खाना हो गया होगा उनका, फिर हो गया उसके पास। आह चाह यम तम अवोच वो न पश्यन्ति मर्त्या इति तम वयम पश्यामः। तूने जो कहा ना, मरते लोग नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं। पर कथम आत्मा सर्वस्य स्थावर जंगमस्य, स्थावर जंगम सबका आत्मा वही है। किंच देवानाम अग्नादीनाम आत्मनि संवृत्य ग्रसित्वा पुनर्जनितोत्पादयिता। मैंने अभी ग्रहणशील बताया था ना, तो ग्रहण करके दोबारा जन्म देता है उनको। यही सबको निकलता है, यही सबको जन्म देता है, सभी देवताओं को। वायु रूपेण अधिदेवतम अग्नादीनाम, और समष्टि में वायु रूप में वही अग्नि आदि को निकलता है, वही जन्म देता है। अध्यात्मम च प्राण रूपेण वागादीनाम प्रजानाम च जनिता, वाघ इत्यादि उसकी प्रजा है, इंडिविजुअल में वो उनको जन्म देता है, कॉस्मिक में उनको जन्म देता है। अथवा आत्मा देवानाम अग्नि वागादीनाम जनिता प्रजानाम स्थावर जंगमानाम,
इसका दूसरा अर्थ आचार्य कह रहे हैं अग्नि इन सबको उत्पन्न करता है। हिरण्य दंष्ट्र अमृत दंष्ट्र अभग्न दंष्ट्र इति यावत्। सोने के दाढ़े माने अमृत दाढ़े, जिसकी दाढ़े कभी टूटती नहीं है, ऐसा अर्थ है इसका। तो सब्जेक्ट ही हमेशा अनसूरी, पहले है शब्द बबसा भक्षणशील। अनसूरी शूरी मेधावी को कहते हैं, जो सूरी न हो, न सूरी हो जाता है वो, उसका उल्टा अनसूरी, सूरी होती। सूरी माने मेधावी, न सूरी माने मेधावी के उल्टा, अनसूरी माने उल्टे के उल्टा, ऐसा शब्द का अर्थ है। अनसूरी माने मेधावी। महानतम अति प्रमाणम अप्रमेय से प्रजापतिर महिमानम, इसका तो महिमा की गिनती नहीं है। विभूति माहु ब्रह्मविदा, ब्रह्म को जानने वाले कहते इसकी अनंत महिमा है। यस्मात् स्वयं अन्नैर अनद्यमानो अभक्ष्यमाणो, ये किसी दूसरे से खाया नहीं जाएगा। यद अन्नम अग्नि वागादि देवता रूपम अति भक्षयति, ये अग्नि भग्नि वायु देवता है तो इसका अन्न ही है, सबको खा लेता है ये। वह इति निरर्थक है, वहाँ का अर्थ नहीं। यहाँ पर वयम हे ब्रह्मचारिन आ इदम एवं यथोक्त लक्षण ब्रह्म वयम आ उपासना। आ माने यही, हम ये जो ब्रह्म बताए ना मैंने, यही हम लोग उपासना करते हैं। वयम इति व्यवहिते न संबंध, यहाँ पर वयम ब्रह्मचारिन इदम उपासमय, ब्रह्मचारिन इदम वयम उपासमय, ऐसा पढ़ो। वयम उपासमय के साथ संबंध है, इसलिए कहा व्यवहिते न संबंध। अन्य न वयम इदम उपासमय, हम किसी दूसरे की उपासना नहीं करते। किम तरी परमेव ब्रह्म उपासमय इति वर्णयन्ति। ओहो, यहाँ पर आचार्य कह रहे कुछ लोग अलग भाष्य करते, अन्य यहाँ पर दूसरे भाष्यकारों के लिए आए। वो कहते हैं हम इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पर जो शब्द है ना, ब्रह्मचारी नेदम, अब ये डबल न जो आता है ना, तो आधा न प्लस अ भी डबल न हो जाता है, और आधा न प्लस न भी डबल न हो जाता है ना, संधि नियम है ना। ये ब्रह्मचारी नेदम शब्द है ना यहाँ पर, तो ये जो डबल न है न, ये न इदम हो सकता है या न नेदम हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, आचार्य कह रहे हैं, आचार्य ने अर्थ किया इदम लेकर के, और कुछ लोग न लेकर के अर्थ करते हैं। हाँ, आचार्य का अगर पकड़े तो एक नॉट ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, न प्लस और डबल न हो जाता है। कई जगह गीता में इसमें कई जगह दिखा दी, परंतु कुछ लोग इसको न में न मिला हुआ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसकी उपासना नहीं कर, बराबर की उपासना करें। आचार्य के भी ये सुटेबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, निर्गुण ब्रह्म की बात सडनली नहीं आनी चाहिए, पर कह दिया वो भी, मैंने एक पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग ये भी है। अन्य न वयम इदम उपासमय, ऐसा अर्थ करते हैं।
किम तरी परमेव ब्रह्म उपासना इति वर्णयन्ति। वो कहते हैं हम तो परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म। इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ अदर मीनिंग आचार्य ने दिखा दिया, अपना मत नहीं बताया कि सही कौन सा है, अपना भाष्य कर दिया कि हम इसी की उपासना हम करते हैं। पर करे कोई ऐसा भी कहता है कि इसकी उपासना हम नहीं करते, हम तो पर ब्रह्म की। दत्त अस्मै भिक्षाम इति अवोचत भृत्यान, सर्वेंट्स को उसने बोल दिया कि इसको दे दो भिक्षा। खत्म नहीं हो पाया ना, एक ही मंत्र बचा नहीं। और बस उतना ही था। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।